ज्ञानाञ्जनशलाकून्मिलितं येनं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवांसहं श्रीरूपं साग्रजातं सगुणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सैगणललिता श्रीविशाखान्वितांसं हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा नमस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणव वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्चित्तबिन्दुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो विष्णुपदाय नमस्ते प्रभुपाद नाम संकीर्तन निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे समस्त देश तारिणे महाराज की जय। तो आज ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 18 और श्लोक संख्या 77। लास्ट 2 श्लोक बचे हुए भगवद गीता के। कैन समबडी शेयर? कोई शेयर कर सकता है इन लोगों में से? मुझे आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप लोग देखिए। तच्च संस्मृत्य रूपम् अत्यद्भुतं हरे विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः। तच्च संस्मृत्य रूपम् अत्यद्भुतं हरे विस्मयो ये महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः। तच्च संस्मृत्य रूपम् अत्यद्भुतं हरे विस्मयो ये महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः। प्रभु जी ये 75 है, 77 शेयर करना है। ये 75 है। तच्च संस्मृत्य रूपम अति अद्भुतम हरे विस्मयो ये महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः। तच्च संस्मृत्य रूपम अत्यद्भुतम हरे हृष्यामि च पुनः पुनः। तच्च संस्मृत्य रूपम अत्यद्भुतम हरे विस्मयो ये महान् राजन्
हरिष्यामि च पुनः पुनः। हरिष्यामि च। ऑनलाइन भक्त कोई? हरे कृष्णा जी प्रभु। हरि हरे बोल। कृष्णा प्रभु। जी प्रभु। प्रणाम। जी सत्स्मृत्यरूपम् अद्भुतं हरे, विस्मयो मे महाराजन्, हत्यामि च पुनः पुनः। हरे कृष्णा। और कोई भक्त? ओके, नोबडी। इसका ट्रांसलेशन से है, O King, as I remember the wonderful forms of Lord Krishna, I am struck with wonderful more and more, and I rejoice again and again. कह रहे हैं, O King, as I remember the wonderful form of Lord Krishna, I am struck with wonder more and more, and I rejoice again and again. इसका मतलब हुआ तच्च सस्मृत्य संस्मृत्या। संस्मृत्य मतलब होता है स्मरण करना, स्मृत्य, और दो बार लिखा हुआ है संस्मृत्य संस्मृत्य। रूपम अति अद्भुतम हरे, भगवान का बहुत ही अद्भुत रूप देख करके मैं क्या करने लगा बार बार, आई रिमेम्बर द वंडरफुल फॉर्म ऑफ लॉर्ड कृष्णा, रिमेम्बर करने लगा, बार बार याद करने लगा, याद करने लगा। और ये महान राजन, विस्मयो मतलब बहुत ही अधिक आश्चर्य मेरे लिए था, महान आश्चर्य था। हृष्यामि च पुनः पुनः, और मैं क्या कर रहा हूँ, हृष्यामि मतलब होता है हर्षित होना, खुश होना। बार बार मैं क्या हो रहा हूँ, इसको याद कर रहा हूँ, और याद करके आश्चर्यचकित हो रहा हूँ, और आश्चर्यचकित होने के साथ साथ खुश हूं भगवान का रूप देख। तो हे राजन, भगवान कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण करते ही मैं अधिकाधिक आश्चर्यचकित हो जाता हूँ, और पुनः पुनः हर्षित होता रहता हूँ। तो ये कौन कह रहा है सब? ये कह रहा है संजय, कह रहे हैं सब। कौन कह रहे हैं? संजय, क्योंकि संजय ने भी भगवान का अद्भुत रूप देखा है। तो बड़ा अच्छा श्लोक है, रूपम अत्यद्भुतम हरे, विस्मयो ये महान राजन, ऋष्यामि च पुनः पुनः। याद भी किया जा सकता है। तात्पर्य बाय अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी द्वारा ऐसा प्रतीत होता है कि व्यास की कृपा से संजय ने भी अर्जुन को दिखाए गए कृष्ण के विराट रूप को देखा था। निसंदेह यह कहा जाता है कि इसके पूर्व भगवान कृष्ण ने कभी भी ऐसा रूप प्रकट नहीं किया था, यह केवल अर्जुन को दिखाया गया था, लेकिन उस समय कुछ महान भक्त भी उसे देख सके थे, तथा व्यास उनमें से एक थे। वे भगवान के परम भक्तों में से हैं और कृष्ण के सत्यावीस अवतार माने जाते हैं। व्यास ने इसे अपने शिष्य संजय के समक्ष प्रकट किया, जिन्होंने अर्जुन को प्रदर्शित किए गए कृष्ण के उस अद्भुत रूप को स्मरण रखा और बारंबार उसका आनंद उठा रहे थे। तो असल में देखा जाए तो संजय देख रहे हैं, व्यास जी का तो उल्लेख है नहीं यहाँ पर कहीं, संजय देख रहे हैं, लेकिन संजय किसकी कृपा से देख रहे हैं? व्यास जी की कृपा देख रहे हैं। तो संजय ने विराट रूप देखा, तो क्या व्यास जी ने विराट रूप नहीं देखा होगा? आराम से देखा होगा, क्योंकि उन व्यास देव जी की कृपा से ही तो संजय भी देख पा रहा है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि निसंदेह भगवान कृष्ण ने कभी भी ऐसा पहले रूप प्रकट नहीं किया था, लेकिन ये अर्जुन को दिखाया केवल, और अर्जुन ने तो देखा ही, साथ ही साथ उस समय कुछ महान भक्त थे जो देख सके थे इस रूप को, और उन महान भक्तों में से व्यास देव भी थे, और व्यास देव भगवान के ही अवतार है बेसिकली, और सत्यावेश अवतार है। कैसे? सत्यावेश मतलब किसी विशेष कार्य को करने के लिए जब भगवान किसी में अपनी शक्ति डाल देते हैं तो उसको सत्यावेश अवतार बोलते हैं। तो व्यास देव जो है वो साहित्यिक अवतार है भगवान के, लिटरेचर इनकारनेशन। भगवान को जितनी भी भगवान का मैसेज है, भगवान की लीलाएं, इन सबको लिखित रूप में व्यास देव जी के द्वारा किया गया। तो भगवान खुद अवतार लेते हैं व्यास देव के रूप में शास्त्रों को लिखने के लिए, इसलिए व्यास देव भगवान के सत्यावीस अवतार हो गए, और उन्होंने अर्जुन को प्रदर्शित किए गए कृष्ण के उस अद्भुत रूप को स्मरण रखा।
और इन्हीं व्यासदेव की कृपा से संजय को भी भगवान ने दर्शन दिए और बारंबार अब ये संजय क्या कर रहा है, उस दर्शन का आनंद उठा रहा है कि नहीं। तो अब लास्ट श्लोक है आज गीता का सार वस्तु एक तरह से, यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममः। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयोर्भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममः। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममः। तो लास्ट में इस गीता के सार वस्तु के रूप में संजय कंक्लूड कर रहे हैं अपनी बातों को। क्या कह रहे हैं, whenever there is Krishna the master of all mystic and wherever there is Arjuna the supreme archer there will also certainly be opulence, victory, extraordinary power and morality, that is my opinion। भगवान कह रहे हैं, ये संजय कह रहे हैं, जहां योगेश्वर कृष्ण है वहीं ऐश्वर्य, विजय और अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है, भगवान का मत है। तो जहां जहां कृष्ण होंगे और जहां जहां अर्जुन होंगे वहां वहां क्या होगी, विजय भी वहीं पे होगी, ऐश्वर्य भी वहीं पे होगी, अलौकिक शक्तियां भी वहीं पर होंगी और नीति भी वहीं पर होगी। तो इसलिए हम सबको जीवन में विजय चाहिए कि नहीं चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए कि नहीं चाहिए, अलौकिक सत्ता भी चाहिए और हमें नीतियां भी चाहिए, निश्चित रूप से मोरालिटी भी चाहिए। इसलिए हमें क्या करना है, इस भगवत गीता को कृष्ण और अर्जुन को अपने जीवन में लाना है। जीवन में लाएंगे तो ये चीजें अपने आप आएंगी, जय भी आ जाएगा, ऐश्वर्य भी आ जाएगा, अलौकिक शक्तियां भी आ जाएंगी और निश्चित रूप से आ जाएगी, इसमें कोई दोहराई नहीं। तात्पर्य भाई अर्चनीय वंदनीय प्रातस्मरणीय जगत कृष्ण प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की फर्स्ट स्टेंजा अगर पढ़ना चाहें तो पढ़, स्वागत है, पढ़ सकते हो आप। कपिल प्रभु पहला स्टेंजा। The Bhagavad Gita began in inquiry of Dhritarashtra. He was hopeful of the victory of his sons, and this was by great recitation to Karna. हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हाँ ये हाँ जी। The Bhagavad Gita began with an inquiry of Dhritarashtra. He was hopeful of the victory of his sons, assisted by great warriors like Bhishma, Drona, and Karna. He was hopeful that the victory would be on his side, but after describing the scene on the battlefield, Sanjay told the king, "You are thinking of victory, but my opinion is that where Krishna and Arjuna are present, there will be all good fortune." He directly confirmed that Dhritarashtra could not expect victory for his side. Victory was certain for the side of Arjuna because Krishna was there. Krishna's acceptance of the post of shelter for Arjuna was an exhibition of under opulence. Krishna is full of all opulences, and renunciation is one of them. There are many instances of such renunciation, for Krishna is also the master of renunciation. ओके, तो ये भगवत गीता है, बोला कि जो युद्ध धर्मेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवा माम पांडवाश्यव किम अकुर्वत संजय। तो धृतराष्ट्र पहले श्लोक में कहते हैं गीता के इंक्वायरी करते हैं कि भाई मेरे और पांडव के पुत्र जो हैं दोनों कुरुक्षेत्र में युद्ध करने की इच्छा से कितनी हो रही है? तो आप बताओ क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या किया मेरे पुत्रों ने और पांडवों ने क्या किया, है कि नहीं। तो वही कह रहे हैं कि जो भगवत गीता का शुभारंभ है वो धृतराष्ट्र की जिज्ञासा से हुआ है। तो वो क्या सोच रहा था कि भीष्म, द्रोण, कर्ण ऐसे बड़े बड़े महारथी तो कौरवों के साथ में, मेरे पुत्रों के साथ में, इसीलिए विजय किसकी होगी, मेरे पुत्रों की होगी। लेकिन युद्ध क्षेत्र के दर्शन करने के बाद संजय जो कह रहे हैं कि आप अपनी विजय की बात सोच रहे हैं, लेकिन मेरी मति क्या है
मेरा मत क्या है, तत्र श्री विजयोर भूति ध्रुवा नीतिर मतिर ममा, मतिर ममा मतलब क्या मत है, जहाँ कृष्ण है, जहाँ अर्जुन है, विजय तो वास्तविक रूप में वहीं थी है। तो इसलिए उसमें कृष्ण है, और कृष्ण द्वारा अर्जुन के सारथी का पद स्वीकार करना एक ऐश्वर्य का प्रदर्शन। जिस पक्ष बंद के ड्राइवर हो, बताओ उसमें कैसे क्या बोला उन्होंने? विजय नहीं होगी, हर प्रकार से उसमें विजय होगी। मीटिंग कैसे लीव कर दी तो मैंने? कृष्ण समस्त ऐश्वर्य से पूर्ण है, और इनमें से वैराग्य एक है। और ऐसे वैराग्य के भी अनेक उदाहरण प्राप्त हैं, क्योंकि कृष्ण वैराग्य के भी ईश्वर है। तो अगला स्टेंजा देखते हैं। The fight was actually between Duryodhana and Yudhishthira. Krishna was fighting on behalf of his elder brother, because Krishna and Krishna were on the side of Yudhishthira, and Yudhishthira's victory was certain. The battle was to decide who would rule the world. The Sanjaya predicted that the power would be transferred to Yudhishthira. It is also predicted here that Yudhishthira, after gaining victory in his battle, would flourish more and more, because not only was be righteous, and pious, but he was also a strict moralist. He never spoke a lie during his life. तो कहना क्या चाह रहे हैं कि जो युद्ध है ना, फाइट वाज एक्चुअली बिटवीन दुर्योधन एंड युधिष्ठिरा। दुर्योधन और युधिष्ठिर के बीच में असल में युद्ध था वास्तव में, और अर्जुन क्या कर रहे थे, अपने ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर की ओर से लड़ रहे। और चूंकि कृष्ण और अर्जुन युधिष्ठिर की ओर थे, इसीलिए युधिष्ठिर की विजय निश्चित थी, क्योंकि युद्ध को इसीलिए हो रहा था कि भाई कौन रूल करेगा, वही रूल करेगा और जीत। और संजय ने भविष्यवाणी की कि सत्ता युधिष्ठिर के हाथ में चली जाएगी, और यहाँ पर भी इसकी भविष्यवाणी हुई है। युधिष्ठिर क्या करेंगे, समृद्धि लाभ करेंगे, क्योंकि वे नकारात्मक थे, बल्कि वे कठोर नीतिवाद भी थे। नीतिवादी मतलब मॉरलिस्ट, मॉरल वैल्यूज इनके अंदर थी। उन्होंने नहीं किया था, कभी किया था युधिष्ठिर, कोई झूठ नहीं बोला युधिष्ठिर महाराज। तो अगला स्टेंजा आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए प्रभु जी। नहीं पढ़ना चाह रहे तो देयर आर मेनी लेस इंटेलिजेंट पर्सन हु टेक भगवद गीता टू बी अ डिस्कशन। ऐसे बहुत सारे अल्पज्ञ लोग हैं जो भगवत गीता को युद्ध करते हैं ना, वैसे ग्रहण करते हैं, लेकिन इससे ऐसा ग्रंथ कभी शास्त्र नहीं बन सकता है। ऐसे हो सकता है दो लोग आपस में लड़ाई की बातें कर रही हैं और वो शास्त्र बन गया, ऐसा नहीं हो सकता है। तो कुछ लोग विरोध कर सकते हैं, लेकिन कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए उकसाया, जो कि अनैतिक है। आप खुद ही की बात कर रहे हो कि जहाँ कृष्ण होंगे वहां नीति होगी, लेकिन कृष्ण ने तो नीति की बात करी नहीं, उन्होंने तो उल्टा अर्जुन को उकसाया। किसी को लड़ाई करने के लिए ना, क्या ये नीति है क्या? नहीं नीति है। कुछ लोग विरोध कर सकते हैं कि ऐसा उकसा है, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि भगवत गीता नीति का परम आदेश है। और यह नीति आदेश 9वें अध्याय 34वें श्लोक में क्या, भव मद भक्तो मध्याजिमाम नमस्कुरु, है कि नहीं? हाँ, नीति सिर्फ ये है कि मनुष्य को कृष्ण का भक्त, और सारे धर्मों का यही सार है कि कृष्ण की शरण ले लो, कृष्ण की शरणागति ले लो। और भगवत गीता का आदेश धर्म तथा नीति की परम विधि है कि नहीं? तो ये युद्ध तो करता हुआ सबको दिख रहा है, लेकिन नीति इसमें क्या है, यही है कि भगवान के आदेशानुसार काम करना हो। ये सबसे बड़ा आदेश है भगवान का, और ये सबसे बड़ी नीति है। और अन्य सारी विधियां भले ही शुद्ध करने वाली,
और इस विधि तक ले जाने वाली हूँ। लेकिन गीता का अंतिम आधार समस्त नीतियों तथा धर्मों का सार वचन है, और वो सार क्या है? कृष्ण की शरण ग्रहण करो या कृष्ण आत्मसमर्पण करो। यह 18वें अध्याय का मत है। क्या है? सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचौ। इस प्रकार से तो भगवत गीता समझ सकते हैं कि ज्ञान और ध्यान के द्वारा अपनी अनुभूति एक विधि है, लेकिन कृष्ण की शरणागति सबसे बड़ी विधि है, सर्वोच्च सिद्धि है। और ये भगवत गीता के उपदेशों का सार भी है। क्या सार है? कृष्ण की शरण ले लो, भगवान की शरण ले लो। और वर्णाश्रम धर्मों के अनुसार जितने भी कर्म कांड हैं, इनका जो मार्ग है ये ज्ञान मार्ग हो सकता है, लेकिन धर्म के अनुष्ठान के गुह्य होने पर भी ध्यान तथा ज्ञान गुह्यतर है। और पूर्ण कृष्ण भावनामित होकर भक्ति में कृष्ण की शरणागति सबसे सीक्रेट उपदेश है। और यही 18वें अध्याय का सार है। क्या सार है? भक्ति करो, बस। क्या? भक्ति करो, शरणागति हो, कृष्ण कॉन्शियस हो जाओ, भगवान के चेतना से अन्वित हो जाओ, कृष्ण की चेतना में स्थित हो जाओ। ये लास्ट सार है भगवत गीता का। सारे कैटव धर्मों को छोड़ करके, सब धर्मों को छोड़ करके केवल कृष्ण की शरणागति। और भगवत गीता की अन्य विषय वो है कि वास्तविक सत्य भगवान श्री कृष्ण है। ये भगवत गीता ही समझाती है। और परम सत्य की हम जानते हैं भागवतम के अनुसार 3 तरह से होती है, ब्रह्म रूप में, परमात्मा रूप में और भगवान श्री कृष्ण के रूप में। तो परम सत्य के पूर्ण ज्ञान का अर्थ है कृष्ण का ज्ञान, क्योंकि ब्रह्म का ज्ञान भी आंशिक है, परमात्मा का ज्ञान भी आंशिक है। जब हम भगवान का, कृष्ण का ज्ञान रखते हैं तो कृष्ण का ज्ञान सबसे पूर्ण है। और यदि कोई कृष्ण को जान लेता है तो ज्ञान के सारे विभाग इसी ज्ञान के अंश है। कृष्ण दिव्य हैं क्योंकि वे अपनी नित्य अंतरंगा शक्ति में स्थित रहते हैं। जीव उनकी शक्ति से प्रकट होते हैं, और 2 तरह के जीव होते हैं, एक नित्य बद्ध और एक नित्य मुक्त। नित्य भक्त हम लोग हैं। बद्ध मीन्स जो कंडीशन है, बंधे हुए संसार में। और नित्य मुक्त मतलब जिनको इस संसार के नियम परेशान नहीं करते, जो इन संसार के नियमों से ऊपर उठे हुए हैं, जो भगवान के साथ बंधे हुए हैं, वो मुक्त कहलाते हैं। और जो इस संसार में बंधे हुए हैं वो बद्ध कहलाते हैं। और ऐसे जीवों की संख्या असंख्य है, और वे सब कृष्ण के मूल अंश माने जाते हैं। भौतिक शक्ति 24 प्रकार से प्रकट होती है, और सृष्टि शाश्वत काल द्वारा प्रभावित है। बहिरंगा शक्ति द्वारा इसका सृजन और संहार होता है, और यह दृश्य जगत पुनः पुनः प्रकट होता है और अप्रकट होता है। कभी प्रलय होता है तो खत्म हो जाती है चीजें, फिर से ब्रह्मा जी इसका सृजन करते हैं तो दोबारा से सृष्टि प्रकट होती है, अप्रकट होती है, प्रकट होती है, अप्रकट होती है। तो भगवत गीता में 5 मुख्य विषयों की व्याख्या की गई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने लायक बात। 5 चीजों की व्याख्या भगवत गीता में है। सबसे पहले भगवान, फिर भौतिक प्रकृति, फिर जीव, फिर शाश्वत काल और सभी प्रकार के कर्म। तो पहले भगवान, दूसरा भौतिक प्रकृति, तीसरा जीव, चौथा काल यानी कि समय क्या होता है, और कर्म। ये 5 भगवत गीता की विषय वस्तु है। सब कुछ भगवान कृष्ण पर आश्रित है, और परम सत्य की सभी धारणाएं, चाहे वो निराकार ब्रह्म हो, चाहे अंतर्यामी परमात्मा हो, या फिर भगवान की अनुभूतियां हो। यद्यपि ऊपर से भगवान, जीव, प्रकृति तथा काल अलग अलग प्रतीत होते हैं, लेकिन ब्रह्म से कुछ भी भिन्न नहीं है। लेकिन सदैव ब्रह्म समस्त वस्तुओं से भिन्न है। भगवान चैतन्य का दर्शन है अचिंत्य भेदा भेद। यह दर्शन पद्धति परम सत्य के पूर्ण ज्ञान से युक्त है। अचिंत्य भेदा भेद मतलब एक जैसा है भी और एक जैसा नहीं भी है। तो जीव अपने मूल रूप में शुद्ध आत्मा है। हम सभी लोग जानते हैं कि ये हमारा मूल रूप नहीं है जो अभी हमें दिख रहा है बाहर से, ये तो चेंज होता रहता है। मूल रूप में हम क्या है? शुद्ध आत्मा है, शुद्ध चेतन आत्मा है, और वह परमात्मा के एक परमाणु मात्र है। और इस प्रकार भगवान कृष्ण की उपमा सूर्य से दी जाती है, और जीवों की सूर्य प्रकाश से। भगवान श्री कृष्ण सूर्य है और हम क्या है? उनका प्रकाश। सूर्य और सूर्य का प्रकाश सेम है भी और सेम नहीं भी है। सेम, इसी को बोलते हैं अचिंत्य भेदाभेद। और क्योंकि सारे जीव कृष्ण की तटस्था शक्ति हैं, अतएव उनका संसर्ग भौतिक शक्ति, अपरा या आध्यात्मिक शक्ति से होते हैं। दूसरे शब्दों में जीव भगवान की 2 शक्तियों के बीच में स्थित है, क्योंकि उसका संबंध भगवान की पराशक्ति से है, अतएव उसमें रहती है। इस स्वतंत्रता के सदुपयोग से ही वह प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत आता है। इस प्रकार वह आह्लादनी शक्ति की अपनी सामान्य दशा को
प्राप्त होता है। तो एक परामिक शक्ति है और अपराशक्ति मतलब भौतिक शक्ति, माया जिसको बोलते हैं। तो जीव बीच में होता है और जीव के पास ऑप्शन रहता है, या तो पराशक्ति के अंडर में काम करे या तो अपराशक्ति के, क्योंकि फ्री तो जीव रह नहीं सकता। केवल एक ही बात की स्वतंत्रता थोड़ी सी जीव के पास, चूज करने की कि वो पराशक्ति के अंडर जाना चाहता है या फिर अपराशक्ति के अंडर जाना चाहता है। तो पराशक्ति के अंडर जाता है तो फिर वो भगवान के प्रत्यक्ष अंडर आ जाता है, कृष्ण के अंडर आ जाता है, कृष्ण के शरणागत हो जाता है। कृष्ण के शरणागत हो जाता है तो जीवन की अभीष्ट सिद्धि प्राप्त कर लेता है। और इधर कृष्ण के अंडर ना होके माया के अंडर आता है तो फिर कंडीशनड सोल बन जाता है, बद्ध जीव बन जाता है। कृष्ण के अंडर होता है तो नित्य मुक्त जीव बन जाता है। यही अंतर है दोनों में, है कि नहीं? तो इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय उपसंहार संन्यास सिद्धि का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। आज तो केवल 10 ही लोग हैं, 10 भी नहीं है, 8-10 लोग जितने भी हैं, लेकिन हमने 1 साल तो लग गया होगा, 1 साल के आसपास इस भगवत गीता को खत्म करने में लगा। आप सब लोगों की बहुत बहुत शुभकामनाएं कि हम सब ने मिल करके इस भगवत गीता को एक बार कंप्लीट किया और लाभ लिया। एक मैसेज हमने लास्ट में भगवान से सीखा इसमें, और संजय ने भी बताया कि भला उधर ही होगा असल में, जो असली भलाई है वो तभी होगी जब कृष्ण और अर्जुन जहां पर होंगे, यानी कि कृष्ण जहां होंगे, कृष्ण को अपने जीवन में ऐड कर देंगे तो भला ही भला है। कृष्ण को ऐड नहीं करेंगे, बाहर से लगेगा भला है लेकिन असली भलाई नहीं होगी। तो इस प्रकार से असली भलाई इसी में है कि हम कृष्ण के शरण में आ जाएं, कृष्ण की शरणागति को स्वीकार करें, बाकी तरह के धर्मों अधर्मों को सबको छोड़ दें। इस प्रकार से हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो अब हम कल से या तो इसी टाइम या टाइम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, 8 बजे कर लेंगे, और चैतन्य चरित्रामृत जो हम 9 बजे कर रहे थे रात में, अब कल से वही बुक स्टार्ट हो जाएगी, है कि नहीं? तो इसीलिए क्या करना है, कल से हम चैतन्य चरितामृत करेंगे। आप लोग टाइम सजेस्ट कर दीजिए, 7:30 ठीक है तो 7:30, नहीं तो 8, नहीं तो 8:30 भी कर सकते हैं। जिस समय जो कंफर्टेबल है, वोटिंग हम करेंगे। तो आप लोग ग्रुप में या अभी भी कभी भी डाल सकते हो, हम एक वो बना के वोटिंग